Assalamualaikum dear students, welcome to my online classes। बेटा आज हम जानेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम जो चीज़ देखते हैं यूजुअली वो है डिस्टेंसेस एंड हाइट्स। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। ये बेटा आपके पास एक पोल है और ये हमारे पास है एक रूप जो कि ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री। ठीक है, और जो रूप है ये हमारे पास है, इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 20 मीटर। सपोज कि ये जो पोल है ये वर्टिकली इस ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाता है 90 डिग्री। तो हमारे पास जो ट्रायंगल आती हैं दैट इज ए बी एंड सी, दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। ओके, तो बेटा यहाँ पे हमें निकालना है बी सी द हाइट ऑफ द पोल। तो यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे बी सी बाई ए सी, and you know BC by AC that is perpendicular by hypotenuse, that is equals to sin 30 डिग्री बेटा। तो BC हमारे पास जो है दिस इज इक्वल टू AC sin 30 डिग्री। तो AC जो है दैट इज 20 और sin 30 जो है 1/2 है बेटा। तो यह आएगा आपको 10 मीटर बेटा। तो बी सी जो हाइट ऑफ दिस पोल है दैट इज इक्वल टू 10 मीटर, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree। देखो एक ट्री है, इस तरीके से एक ट्री है बेटा, जो कि ग्राउंड से सपोज कि ये ए टू सी लेंगे हम, ए टू सी इसकी हाइट है, राइट। ये हम इसकी हाइट कंसिडर करेंगे ए टू सी। और स्टॉर्म की वजह से ये कहीं बीच में एट अ पॉइंट बी हम लिखेंगे टूट जाती है, और ये फिर जो टूटा हुआ पार्ट है ये ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ पे 30 डिग्री बन जाता है, और यहाँ ट्रंक टू दिस टॉप के साथ जो जितनी डिस्टेंस है इनके दरमियान वो है 8 मीटर। ओके, तो हमें बतानी है इस ट्री की क्या हाइट होगी। हाइट ऑफ द ट्री जो है, अगर यहाँ पे ए लेंगे और ये बी है तो ये सी आएगा बेटा। तो आप पहले ए बी निकालोगे, ठीक है, फिर उसके साथ बी सी ऐड करोगे, राइट। तो ये हमारे पास है टोटल हाइट ऑफ दिस ट्री। लेट अस ड्रॉ ए ट्रायंगल। ये हमारे पास एक ये इस तरीके से एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ओके, तो यहाँ पे एंगल बेटा बन जाता है 30 डिग्री, और ये दिया गया है 8 मीटर, राइट। तो हम पहले बेटा यहाँ पे ए बी निकालेंगे, ए बी बाई जो दिया गया है ए सी, दिस इज इक्वल टू ए बी हमारे पास है परपेंडिकुलर,
और ए सी हमारे पास है बेस, सो इट इज़ इक्वल टू tan 30 डिग्री बेटा। तो ए बी जो है दिस इज इक्वल्स टू ए सी tan 30 डिग्री। तो ए बी आपको आएगा बेटा, ए सी दिया है 8 और tan 30 होता है बेटा 1/√3। ओके, नाउ हम बी सी निकालेंगे। जो बी सी है, बी सी बाय हम ए सी निकालेंगे एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये आपको आएगा सेक बेटा, क्योंकि जो बी सी है दिस इज हाइपोटेन्यूस और ए सी जो है दिस इज द बेस, सो इट इज सेक 30 डिग्री, राइट। तो बी सी जो है दिस इज इक्वल्स टू ए सी सेक 30 डिग्री। तो बी सी बेटा आएगा आपको, ए सी जो है दैट इज़ 8 एंड सेक 30 जो है ये आपको आएगा 2/√3। नाउ हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी जो ए बी है, ए बी प्लस बी सी जो है दिस इज़ द हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू, यह आएगा आपको 8/√3 प्लस 16/√3। ओके, तो ये हमारे पास आएगा बेटा आपको 24/√3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 24/√3/3। ओके, जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो यह आएगा आपको 8/√3। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ओके, is a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 30 meter and inclined at a 3 meter, okay, and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each cases? देखो, 2 स्लाइड्स बनाए हैं एक कंट्रैक्टर ने बेटा। तो एक स्लाइड जो है इसकी हाइट जो रखी है 1.5 मीटर, ये इसने बनाया है फॉर द चिल्ड्रन ऑफ बिलो 5 ईयर्स। एंड अनदर जो है ये भी बनाया है लेकिन ये है फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए, और इसकी जो हाइट दी गई है दैट इज़ 3 मीटर। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे ए बी एंड सी, ये स्लाइड जो है ए सी ये एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री, और इसमें अगर नाम देंगे हम पी क्यू एंड आर बेटा, तो पी आर जो है स्लाइड ये एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री, राइट। तो हमें दोनों में क्या निकालना है, दिस जो लेंथ ऑफ स्लाइड है। ओके, तो अगर हम पहले में देखेंगे दिस जो चाइल्ड्स के लिए बनाया गया है बिलो द एज ऑफ चिल्ड्रन, ओके, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। यहाँ पे ए सी जो है ए सी बेटा ए सी बाई बी सी, दिस इज़ इक्वल्स टू, ए सी हमारे पास हाइपोटेन्यूस है और जो दिस बी सी जो है परपेंडिकुलर आ रहा है। ओके, तो ये आपको बनेगा कोसेक 30 डिग्री।
तो ए सी जो है बेटा दैट इज इक्वल टू बी सी कोसेक 30 डिग्री। ए सी जो है दिस इज इक्वल टू बी सी दिया है 1.5 और कोसेक 30 जो है ये है 2 के बराबर। ओके, तो ये आएगा आपको 3 मीटर। तो ए सी कितना है 3 मीटर, यानी दिस इज़ 3 मीटर। अब इस जो एल्डर चिल्ड्रन के लिए बनाया गया है इसका स्लोप हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पी आर लिखेंगे, पी आर बाई जो आर क्यू, ओके, जो दिया गया है। और जो पी आर है ये यहाँ पे भी आएगा आपको कोसेक ऑफ बेटा कोसेक 60 डिग्री, ओके। एंड पी आर जो है दिस इज इक्वल्स टू आर क्यू कोसेक 60 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू आर क्यू जो बेटा है आर क्यू दैट इज़ गिवन 3 मीटर है ये, और कोसेक 60 जो है ये आएगा आपको बेटा 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड दिस इज इक्वल टू 6 by square root of 3 and this is equals to 6 square root of 3 by 3, okay, and this is 2 times square root of 3 मीटर। ये इसका आंसर है, तो ये आएगा 2 square root of 3 मीटर। Now the next question is a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no shrink in the string. देखो एक राइट एंगुलर ट्रायंगल बनाएंगे हम बेटा पहले, ओके। ये हमारे पास राइट एंगुलर ट्रायंगल है, सपोज इसका नाम है ए बी सी। तो यहाँ पे काइट है एट अ पॉइंट सी पे जो ग्राउंड से एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर पे है, यानी बी सी हमारे पास 60 मीटर आ रहा है। हमें ए सी निकालना है। जो काइट की स्ट्रिंग जो है ये स्ट्रिंग, ओके, ये ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है 60 डिग्री, ओके। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें बताना है। यहाँ पे हम ए सी बाई बी सी निकालेंगे, ए सी बाई बी सी, यानी हाइपोटेन्यूस बाई दिस इज़ हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर। तो ये आपको आएगा कोसेक ऑफ 60 डिग्री, ओके बेटा। तो ए सी जो है दिस इज इक्वल टू बी सी कोसेक 60 डिग्री। बी सी जो है हमारे पास दिस इज 60 इंटू कोसेक 60 जो है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर है एंड दिस इज इक्वल टू 120 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा 120 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। तो ये इसका आंसर आएगा। जो स्ट्रिंग है इसकी जो टोटल लेंथ बनेगी 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर के बराबर, ओके। Now the next question is a 1.5 meter
tall boy is standing at some distance from a 10-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दी गई है 30 मीटर, ओके। और एक बॉय है ग्राउंड पे जिसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है। ये अपने आँखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है बिल्डिंग के टॉप के साथ, एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री है, राइट। एंड देन ही वॉक्स टूवर्ड्स दिस बिल्डिंग। तो जो एंगल है दैट इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, राइट। तो हमें बताना है हाउ मच डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स दिस बिल्डिंग। तो आप देख रहे हो कि ये जो ग्राउंड पे बॉय है इसकी जो हाइट 1.5 मीटर में है। तो यहाँ पे हम इस बिल्डिंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.5 मीटर हाइट जो कि बॉय की हाइट है। इसको 30 मीटर से हाइट करें निकालेंगे, हाइट 30 मीटर हाइट जो बिल्डिंग की है उसी से अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आएगा 28.5 मीटर, ओके। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है दैट इज़ 28.5 मीटर, राइट, इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए। तो ये इस तरीके की सिचुएशन है। देखो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे ए जो कि पहली पोजीशन है बॉय की, और इस ट्रायंगल का नाम देंगे ए बी एंड सी। बी सी दिया गया है, ये आपके पास अब है 28.5 मीटर, और ये एंगल जो है सी ए बी दैट इज़ 30 डिग्री। नाउ अगर बॉय जो है एट अ पोजीशन डी पे है, जो एंगल इंक्रीज हो रहा है दैट इज़ 30 to 60, तो ये 60 डिग्री है, राइट। नाउ हमें निकालना है ए डी जो है दिस विल बी इक्वल्स टू ए बी माइनस बी डी। तो यहाँ पे हम पहले ए बी निकालेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बी डी के साथ। तो बी डी भी हमें निकालना है और ए बी भी निकालना है। तो ए बी पहले निकालेंगे, ए बी बाई जो यहाँ पे हाइट दी गई है दैट इज़ बी सी। तो ए बी ट्रायंगल जो है ए बी सी है, तो ए बी हमारे पास बेस है एंड बी सी जो है परपेंडिकुलर। तो ये आएगा हमें कॉट 30 डिग्री। तो ए बी जो है दिस इज इक्वल्स टू बी सी कॉट 30 डिग्री। तो ए बी आपको आएगा दिस इज इक्वल टू बी सी जो हमें यहाँ दिया है दैट इज़ 28.5 मीटर। कॉट 30 का वैल्यू अगर हम देखेंगे दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 3, ओके। नाउ द सेकंड सिचुएशन इज, सेकंड ट्रायंगल में हम निकालेंगे बी डी। तो बी डी बाई बी सी एंड दिस इज इक्वल्स टू कॉट 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल है दैट इज 60। तो बी डी इज इक्वल्स टू बी सी कॉट
60 degree, and BD जो है दिस इज इक्वल्स टू BC हमारे पास दैट इज 28.5 मीटर इनटू जो कॉट 60 है दैट इज 1/√3। ओके, तो यहाँ पे जो BD आएगा दैट इज इक्वल्स टू 28.5 इनटू √3 by √3। तो लेट्स टेक दिस वैल्यू ओनली, ठीक है। तो BD हम यहाँ पे लेंगे, BD जो है यहाँ पे होगा 28.5 इंटू 1/√3, राइट। तो हम निकालेंगे अब ये AD जो है दिस इज इक्वल्स टू AB हमारे पास है 28.5 माइनस 28.5 into 1/√3। okay, and this is equals to 28 को मैं बाहर निकालूंगा 28.5 को, एंड अंदर रहेगा ब्रैकेट स्टार्ट √3 माइनस 1/√3, and this is equals to 28.5, यह आएगा आपको 3 माइनस 1/√3, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज 28.5 इंटू 2/√3, and this is equals to 57/√3, and this is equals to, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऊपर हमें मल्टीपल करना है √3 एंड बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, तो ये आएगा 57√3/3। तो इसका जो आंसर निकलेगा दैट इज आंसर जो है दिस इज इक्वल्स टू 57√3/3 एंड दिस इज इक्वल टू 19√3। तो ये इसका आंसर है। द बॉय वॉक्स टूवर्ड्स दिस बिल्डिंग बाय डिस्टेंस ऑफ 19√3 मीटर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज from a point on the ground, the angle of elevation of a bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. एक इस तरीके से मैं डायग्राम बनाऊँ, एक जो बिल्डिंग है जिसकी हाइट जो है 20 मीटर दी गई है और इस पे एक टावर है, एक छोटा सा टावर है। ओके, और ये जो इसका बॉटम है ये ग्राउंड के साथ एंगल जो है यहाँ पे पहले 45 डिग्री बनाता है। ओके, और इसका जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ बनाता है एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट। ओके, तो हमें हाइट ऑफ दिस टावर निकालना है। सपोज़ कि ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, दिस इज़ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और इस पे एक टावर है, एंड सपोज़ कि इसकी हाइट जो है x है, और टॉप के साथ जो एंगल बनता है दैट इज़
60 डिग्री, ये हमारे पास है एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, और इसके बॉटम के साथ जो ओके दिस, तो ये बॉटम के साथ जो एंगल बनता है, तो ये एंगल जो है दिस इज़ 45 डिग्री। ओके, सपोज़ कि हम इसका नाम देंगे ए बी एंड सी। ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है जिसमें जो सी ए बी है दैट इज़ 45 डिग्री। तो ये इसके बॉटम के साथ बनता है, यानी बिल्डिंग के टॉप के साथ। और जो दूसरी ट्रायंगल है ए बी, हम यहाँ पे डी लिखेंगे, ठीक है, जिसमें एंगल जो है 60 डिग्री है, राइट। और यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी सी। डी सी जो है दैट इज़ इक्वल्स टू, वो आएगा आपको बी डी माइनस हम करेंगे इसको बी सी, राइट। तो इन दोनों को निकालने के लिए पहले यहाँ बेटा हमें निकालना है ए बी, क्योंकि ए बी हमें पता यहाँ नहीं है। तो हम इन ट्रायंगल ए बी सी में इस ए बी को निकालेंगे। तो ए बी जो है ए बी बाई बी सी जो है दिस इज़ इक्वल्स टू कॉट 45 डिग्री। तो कॉट 40 का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो ए बी जो है दिस इज इक्वल टू बी सी इंटू 1। ओके, तो बी सी यहाँ पे आएगा आपको, बी सी यहाँ पे 20 है, तो ए बी कितना निकला यहाँ पे 20 मीटर। नाउ वी फाइंड दिस ए बी दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। नाउ हम इस ट्रायंगल में हम ए बी डी में बेस देख रहे हैं कि ए बी के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे बी डी। बी डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। ओके, तो बी डी जो है दिस इज इक्वल्स टू ए बी tan 60 डिग्री। बी डी जो है दिस इज इक्वल टू ए बी हमारे पास जो है 20 है, एंड tan 60 का अगर हम वैल्यू देखेंगे, tan 60 का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, तो हम इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे जो है डी सी हमारे पास है बी डी हमारे पास है 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको माइनस करेंगे हम बी सी हमारे पास है 20। ओके, तो आंसर जो है दैट इज इक्वल टू 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। ओके, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास है आंसर इन मीटर्स। Now the next question is, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from the point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक हमारे पास इस तरीके से एक पेडिस्टल है, ठीक है, ये मानेंगे या पेडिस्टल है, और इस
पे एक स्टैचू दिया गया है, ये हमारे पास है स्टैचू, राइट। तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन विद दिस पेडिस्ट जो स्टैचू का टॉप है इसके साथ जो एंगल बनता है दैट इज़ एंगल ऑफ 60 डिग्री, ओके। और इसी पॉइंट पे हम देखते हैं कि जो पेडिस्टल का टॉप है उसके साथ जो एंगल बनता है दैट इज़ 45 डिग्री, राइट। तो हमें निकालना है हाइट ऑफ दिस पेडिस्टल, ये हाइट जो हमें पेडिस्टल की निकालनी है, राइट। नाउ लेट अस ड्रॉ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ये हमारे पास है, ओके। और दूसरी ट्रायंगल इसी पॉइंट से है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास है दूसरी ट्रायंगल। ये इस ट्रायंगल का नाम देंगे हम ए बी एंड सी, राइट। और दूसरी ट्रायंगल है ए बी डी। ओके, तो यहाँ पे है पॉइंट सी। डी सी जो है दिस इज द हाइट डी सी जो है बेटा, इसको मैं कंसिडर करूँगा हाइट ऑफ दिस स्टैचू दैट इज़ 1.6 मीटर, ओके। तो अगर आप देखोगे ट्रायंगल जो है ए बी सी और ए बी डी, तो इनमें बेस जो है सेम है। तो मैं बेस निकालूंगा पहले। ए इन ट्रायंगल ए बी जो है ए बी, यहाँ पे जो एंगल है दैट इज़ 45 डिग्री और यहाँ पे जो एंगल है दिस इज़ 60 डिग्री। तो ए बी बाई दिस बी सी जो कि हाइट ऑफ दिस पेडिस्टल है दिस इज़ इक्वल्स टू, ये आएगा आपको बेटा कॉट 45 डिग्री, राइट। तो ए बी जो है दिस इज़ इक्वल्स टू बी सी, क्योंकि कॉट 45 डिग्री जो है दिस इज़ इक्वल टू 1, राइट। तो कॉट यहाँ पे 45 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 1। नाउ इन द सेकंड ट्रायंगल ए बी डी, ए बी हम यहाँ पे भी निकालेंगे ए बी बाई दिस बी डी, ओके। दिस इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ 60 डिग्री। देन ए बी बेटा इज इक्वल टू बी डी कॉट ऑफ 60 डिग्री। ए बी जो है इसके बदले में बी सी लिख सकता हूँ, तो बी सी इज इक्वल टू बी डी जो है वो हमारे पास है बी सी प्लस डी सी के बराबर, ओके बेटा। और है कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 का वैल्यू होता है 1/√3। नाउ ये आएगा आपको बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी सी होल डिवाइड बाई √3, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 टाइम्स बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी सी, राइट। एंड दिस इज √3 बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू डी सी। बेटा डी सी जो दिया गया है दिस इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर, ओके। तो यहाँ से बी सी मैं निकालूंगा तो यह आएगा बेटा √3 - 1।
राइट। तो बी सी बेटा जो है दिस इज इक्वल्स टू 1.6 होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1। इसको मैं रैशनलाइज करूँगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 से बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1। तो ये बनेगा 1.6 मल्टीपल विथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 बाई दिस इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1.6 square root of 3 + 1 by 3 - 1, and 3 - 1 it is equal to 2, so it is 0.8 square root of 3 + 1. This is the answer of this question. Okay, the height of the pedestal is 0.8 square root of 3 + 1 meter. Now the next question is the angle of elevation of top of a building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. राइट यह जो फिगर दिया गया है, सपोज़ कि ये यहाँ पे ट्रायंगल ए बी एंड सी है एंड दिस इज़ डी। ओके, तो बी सी हम सपोज़ करेंगे दिस इज़ द टावर, जो यहाँ पे टावर है दिस इज़ इक्वल टू 50 मीटर, दिस इज़ द हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो वी हैव टू फाइंड दिस हाइट ऑफ द बिल्डिंग। नाउ जो बिल्डिंग के फुट के साथ एंगल बनता है दैट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, और जो टावर के फुट के साथ एंगल बनता है दैट इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। राइट, क्योंकि जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाइट जिसकी लेस होगी उसके साथ जो एंगल बन जाएगा, यानी कि ये अपोजिट में जो एंगल बनाएगा दैट विल बी द 30 डिग्री। ओके, और जो हाइट में ज़्यादा होगा वो ग्राउंड के साथ एंगल जो है ग्रेटर बनाएगा। राइट, तो यहाँ पे हम पहले बेटा ए बी निकालेंगे इन द ट्रायंगल ए बी सी। ए बी जो है दिस इज़ कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, सो वी फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी बाई बी सी इज़ इक्वल्स टू दिस इज़ कॉट ऑफ, यहाँ पे कॉट 60 डिग्री बेटा है। ओके, तो ए बी जो है दिस इज़ इक्वल टू बी सी कॉट 60 डिग्री। तो ए बी बेटा इक्वल टू आएगा बी सी जो है यहाँ दिया गया है 50। ओके, तो कॉट 60 का अगर वैल्यू आप देखोगे तो दिस इज़ इक्वल टू 1/√3। राइट, नाउ दिस इज़ इक्वल टू 50 by square root of 3. Now in the second triangle A B D में हम ए डी निकालना चाहते हैं, ए डी बाई ए बी। ओके, जो हमने बेस निकाली दिस इज़ इक्वल्स टू, ये हमारे पास आएगा बेटा tan जो है tan 30 डिग्री। ओके, tan 30। राइट, तो ए डी जो बेटा है दिस इज़ इक्वल टू ए बी tan 30। राइट, तो ए बी का वैल्यू हम देंगे 50 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड tan 30 भी होता है 1/√3। तो ये आएगा बेटा आपको 50/3। तो आंसर जो आएगा दैट इज़ इक्वल टू 16.6 मीटर। ओके, तो हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ 16.6 मीटर। Now the next question is, a TV tower stands vertically on a bank of a canal. From the point on the other
bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. देखो बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन ये है, एक टावर है, इस तरीके से हमारे पास एक टावर है, राइट। सपोज कि इस टावर का नाम देंगे हम ए बी, और ये किसी कैनल के बैंक पे है, और दूसरे साइड पे ये इसके साथ जो टॉप है, टॉप ऑफ दिस टीवी टावर एंगल बनाता है 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे एंगल जो है 60 डिग्री बनता है। और फिर इसी दूसरे पॉइंट पे है जो कि लाइन ज्वाइनिंग टू दिस है, टू द फुट ऑफ दिस टीवी टावर, ये यहाँ पे अगर हम सी पॉइंट लेंगे और ये डी पॉइंट है, तो डी टू सी तक जो डिस्टेंस है 20 मीटर है, और वहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है टॉप के साथ ये है यहाँ पे 30 डिग्री। ओके, तो हमें विड्थ यानी जो ए सी है, दिस इज़ द विड्थ ऑफ दिस कैनल, और हाइट ए बी जो है, हाइट ऑफ दिस टावर टीवी टावर है, ये निकालनी है। ओके, तो क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक ए बी एंड डी, दूसरी ट्रायंगल है ए बी एंड सी, तो हम दोनों ट्रायंगल्स में कोशिश करेंगे हाइट निकालने की। यानी बेटा हम यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी जब कंसिडर करेंगे, जो कि राइट एंगल एट ए है, इसमें एंगल 60 डिग्री है। ओके, तो हम यहाँ पे ए बी लिखेंगे, ए बी बाई दिस ए सी, राइट। तो ये आएगा बेटा आपको, दिस इज tan 60 डिग्री, राइट। तो ए बी जो है, दिस इज इक्वल्स टू ए सी tan 60 डिग्री बेटा। तो दिस इज ए सी हमने रखा है x, और tan 60 होता है बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर। ओके, तो आएगा x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर, राइट। तो ए बी जो है वो निकला है, ए बी इज इक्वल टू x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। नाउ इन द अनदर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो है ए बी डी है, इसमें भी हम ए बी ही निकालेंगे, ए बी बाई जो कि बेस है ए डी, ओके, इज इक्वल टू दैट इज द tan ऑफ 30 डिग्री। tan 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आएगा आपको ए बी जो है, दिस इज इक्वल्स टू ए डी tan 30 डिग्री, राइट। जो ए डी बेटा है, ए डी दिस इज इक्वल टू डी सी प्लस ए सी। ओके, और tan 30 जो है दैट इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, नाउ ए बी जो यहाँ पे हमने भी निकाला और यहाँ पे भी है। ओके, तो अगर एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब जो है एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है, दिस इज इक्वल्स टू डी सी। डी सी बेटा यहाँ पे है 20 के बराबर। ओके, ये डी सी जो है 20, तो ये आएगा यहाँ पे 20 प्लस ए सी जो है एक्स रखा था,
ओके बाई 1/√3। तो इट इज़ इक्वल टू 20 प्लस x बाई √3। तो इसके साथ मल्टीपल करेंगे, ये आएगा बेटा 3 टाइम्स x इज़ इक्वल टू 20 प्लस x। ओके, तो ये आएगा आपको 3x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 20। तो ये आएगा 2x इज़ इक्वल 20, x इज़ इक्वल टू 10 मीटर। तो ये हमारे पास निकला है विड्थ ऑफ दिस कैनल। तो अगर हम जो ए बी है दैट इज़ द हाइट, दिस इज इक्वल टू x√3। तो x हमें 10 है, दिस इज़ 10√3। तो जो हाइट निकली है बेटा दैट इज़ इक्वल्स टू 10√3 एंड जो कैनल की विड्थ है दैट इज़ 10 मीटर। विड्थ इज इक्वल टू 10 मीटर एंड जो हाइट है दिस इज इक्वल टू 10√3 मीटर। Now move to the another question. इस तरीके से बेटा दूसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of the tower. ये हमारे पास एक टावर है बेटा, ओके 7 मीटर बिल्डिंग है, सॉरी ये बिल्डिंग कंसिडर करेंगे 7 मीटर बिल्डिंग। ओके, हम कंसिडर करेंगे सपोज दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, ये हम कंसिडर करेंगे इट इज़ अ बिल्डिंग। तो यहाँ से एक कहीं दूर पे एक टावर है, ठीक है, और यहाँ इसके साथ एंगल जो बनाता है ये इस तरीके से दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, और ये फिर इसी पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है इसके फुट के साथ। ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री बनता है। ओके, या हम ये वाला एंगल भी कंसिडर करेंगे, दिस इज 45 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे हम इसका नाम देंगे C एंड दिस इज़ D एंड दिस इज़ E। ओके, अब यहाँ देखो बेटा AB जो है दिस इज इक्वल टू DC। DC जो है दिस इज इक्वल टू 7, क्योंकि AB जो है 7 के बराबर है। अब हमें सिर्फ DE निकालना है, ये वाला जो है, फिर हम इसको ऐड करेंगे, वहाँ से निकलेगा आपको टोटल हाइट ऑफ दिस टावर। नाउ पहले हम बेटा AC निकालेंगे, AC बाई जो ये ट्रायंगल है ABC राइट एंगल्ड एट A है, तो AC बाई AB जो है दिस इज इक्वल्स टू कॉट 45 डिग्री। ओके, तो AC जो हमारे पास यहाँ पे है AC आएगा आपको AB कॉट ऑफ 45 डिग्री। तो AB जो है दैट इज 7 मीटर एंड कॉट 45 डिग्री इज 1, तो यह आएगा 7 मीटर के बराबर। तो AC हमारे पास यह आया 7 मीटर। ओके, तो AC जो है ये BD के बराबर है, तो AC जो है दिस इज इक्वल टू BD, तो BD भी आएगा 7 मीटर, तो ये भी हमें 7 मीटर निकला। अब हम ये निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे जो DE है डिवाइड बाय, हम इसको करेंगे डिवाइड BD के साथ, BD के साथ, दिस इज इक्वल्स टू
tan ऑफ 60 डिग्री। तो डी ई जो है दिस इज इक्वल्स टू बी डी tan 60 डिग्री। सो बी डी इज इक्वल्स टू बी डी जो है बी डी डी इज इक्वल टू बी डी हमारे पास 7 है। ओके, तो 7 tan 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर है। नाउ जो टोटल हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग जो इस टावर है दैट इज डी सी प्लस डी ई, दिस इज इक्वल टू एच। ओके, तो एच जो है दिस इज इक्वल टू डी सी हमारे पास है 7 प्लस 7 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस इज इक्वल टू 7 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। जो हाइट ऑफ दिस टावर इज दैट इज इक्वल टू 7 होल 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। ओके, ये हमारे पास इसकी हाइट बन गई। Now question number 13 is, as observed from the top of a 7-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depressions of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखो बेटा, ये हमारे पास एक लाइट हाउस है। ओके, यहाँ पे दो शिप्स पे हम कहेंगे लाइट इमिट डालता है, लाइट इमिट करता है। The another question. Now the question number 13 is, as observed from the top of a 7-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two ships. देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक लाइट हाउस है इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे ये दो शिप्स पे नज़र रखा हुआ है। एक जो है एक शिप, सपोज कि ये ए शिप है, ये एंगल बनाता है 45 डिग्री। ओके, और दूसरा शिप यहाँ पे है जो कि सेम साइड ऑफ दिस लाइट हाउस है, तो ये इसके साथ बनाता है एंगल ऑफ ओके, तो ये एंगल बनाता है 30 डिग्री। राइट, सपोज कि ये बी शिप है और ये ए और बी है, हमें इसके दरमियान डिस्टेंस बतानी है। और ये जो हाइट ऑफ दिस लाइट हाउस है दैट इज इक्वल टू 70 75 मीटर। राइट, नाउ हम यहाँ पे पहले निकालेंगे एक ट्रायंगल जो है हमारे पास। ये ट्रायंगल जो है इसको मैं नाम दूंगा ए डी
एंड ई। ओके, तो ए डी ई में हम पहले ए डी निकालेंगे बेटा। ओके, तो ए डी बाई डी ई, दिस इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ 45 डिग्री। ओके, तो ए डी जो है दिस इज इक्वल्स टू कॉट 45 डिग्री जो है इसका वैल्यू 1 आता है, तो ये बनेगा आपको डी ई इंटू 1। तो डी ई है हमारे पास 75 मीटर। तो ए डी जो है दिस ए डी हमारे पास 75 मीटर है। अब हम निकालेंगे बी डी। बी डी इन द ट्रायंगल बी डी ई डिवाइड बाय हम करेंगे डी ई, दिस इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ 30 डिग्री। ओके, तो बी डी जो है दिस इज इक्वल टू डी ई कॉट 30 डिग्री। तो डी ई हमारे पास जो है डी 75 है, 75 कॉट 30 जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जो बी डी है इसको हम माइनस करेंगे ए डी, दिस इज इक्वल्स टू एक्स। सो एक्स हमारे पास आएगा दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू बी डी हमारे पास जो है 75 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 75। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 75 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 मीटर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, now the question number 14 is a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during this interval. देखो बेटा, यहाँ पे एक बैलून है, ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है। ओके, और ग्राउंड से जो हाइट है इसकी दैट इज़ 80, यानी ये टोटल हाइट जो है दिस इज़ 88.2 मीटर। लेकिन जो गर्ल की हाइट है वो है 1.2, तो ये जो यहाँ से ए टू डी जो हाइट आएगी बेटा दैट विल बी इक्वल्स टू 87, राइट, 87 मीटर। नाउ अब ये जो एंगल बनाता है इसके आइज़ के साथ वो है 60 डिग्री। मतलब सेकंड पोजीशन, सेकंड केस में जो बैलून है ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है और जो एंगल है वो रिड्यूस हो जाता है 30 डिग्री, लेकिन हाइट जो है वो सेम रहती है। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से ए टू बी, यानी कि अगर हम डी सी भी निकालेंगे डी ई या ए बी। ओके, देखो बेटा, हाइट जो यहाँ पे है दैट इज़ 87, राइट। तो अगर हम ट्रायंगल की बात करेंगे, पहली जो ट्रायंगल है वो हमारे पास है ए डी सी। ओके, इस ट्रायंगल में हम देखेंगे पहले जो कि ए सी है। ए सी जो है दिस इज़ इक्वल्स टू हाइट हमारे पास है ए डी। ओके, तो ए सी बाई ए डी जो है दिस इज़ कॉट यहाँ पे पहले 60 डिग्री है बेटा। ओके,
तो AD जो है दैट इज़ 87, कॉट 60 जो है दिस इज इक्वल्स टू 1/√3. Okay, now the second case is in the triangle, जो ट्रायंगल हमारे पास CEB है, यानी ट्रायंगल जो है CEB है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे बेटा, हमें BC निकालना है, तो BC हमारे पास आएगा BE के बराबर। ओके, क्योंकि BE जो है वो AD के बराबर है, तो यहाँ पे AD भी लिख सकते हो, BE। ओके, BE कॉट ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि एंगल जो है रिड्यूस हो जाता है। तो ये आएगा BC इक्वल्स टू, B हमारे पास है 87 इंटू कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 का वैल्यू होता है √3। ओके, अब हमें डिस्टेंस AB निकालनी है। जो AB है, AB इज इक्वल टू BC माइनस AC। ओके, तो BC हमें निकला है 87 √3 माइनस 87 by √3. ओके, इट इज़ इक्वल्स टू 87, यहाँ पे आएगा √3 माइनस 1/√3. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 87, यह आएगा आपको 3 माइनस 1 होल स्क्वायर बाई √3. ओके, दिस इज इक्वल्स टू 87 into 2 by √3. Now rationalize √3 by √3. So you will get 87 into 2, right, into √3 by 3. This is equals to 1 and 2, and this is 9. Okay, and it is 58 √3 meter. So it is the distance traveled by the balloon from A to B. So it is equals to 50. So question है, this is question number 15. Okay, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Okay, देखो, ये हमारे पास एक हाईवे है स्ट्रेट, तो यहाँ पे एक टावर दिया गया है। ओके, इस टावर पे एक मैन जो है गाड़ी को देख रहा है, जो गाड़ी एट पोजीशन ए पे है पहले। ओके, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है इसके साथ, ये वाला एंगल जो है दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये भी 30 होगा बेटा। ओके, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। एंड नाउ ये गाड़ी जो है अब पोजीशन बी पे है, और फिर ये एंगल जो है एंगल इंक्रीज हो जाता है, ये आता है 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा बेटा। अब हम इसको सी रखेंगे और ये डी है, राइट। तो दो ट्रायंगल्स बन गई हैं, ए सी डी एंड बी सी डी।
इन दोनों में कॉमन जो है DC आ रहा है। ओके, तो हमें A to B जो है टाइम लगा है 6 सेकंड्स, तो B to C में कितना टाइम लगा है। ठीक है, गाड़ी जो है यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है। फिज़िक्स का कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करना है बेटा। ओके, तो पहले हम यहाँ से DC में निकालूंगा। इन द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल मेरे पास DBC है, उसमें पहले मैं DC निकालूंगा। तो DC बाई BC जो है दिस इज इक्वल्स टू tan ऑफ 60 डिग्री, राइट। दिस इज BC, तो DC आएगा आपको BC tan 60 एंड दिस इज इक्वल टू BC हमारे पास जो है ये दिया नहीं है, तो tan 60 दिया है। tan 60 का वैल्यू अगर हम देखेंगे दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये आएगा BC स्क्वायर रूट ऑफ 3 बेटा। DC जो है दिस इज इक्वल टू BC स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ इन द सेकंड ट्रायंगल उसमें भी हम DC निकालेंगे। DC जो है उस DC बाय AC हम करेंगे दैट इज tan ऑफ 30 डिग्री बेटा। ओके, तो जो AC है ये ऐसे ही रखेंगे, हमें पता नहीं है AC का वैल्यू कितना है। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, तो जो AC है, तो DC हमारे पास AC बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। नाउ अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास जो BC है, BC स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू AC बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, तो यहाँ से हमें 3 टाइम्स BC निकलेगा, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये बनेगा 3BC इज इक्वल टू AC के बराबर, राइट। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे जो AC है बेटा 3 टाइम्स BC जो है दिस इज इक्वल टू AC हमारे पास AB प्लस BC के बराबर है। तो AB, ये BC यहाँ जाएगा तो ये आएगा आपको 2 टाइम्स BC इज इक्वल टू AB। तो ओके, नाउ तो यहाँ से हमें फिज़िक्स का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। देखो यहाँ पे बेटा, पहले हम स्पीड देखेंगे, क्योंकि बॉडी जो है यूनिफॉर्मली मूव करती है। स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो डिस्टेंस पहले हम देखेंगे। डिस्टेंस जो है A to B, इसमें टाइम जो है 6 सेकंड्स लगते हैं, तो यहाँ से हम स्पीड निकालेंगे। तो ये आएगा आपको AB ओके डिवाइड बाई 6, ये हमारे पास स्पीड है। नाउ जो हमारे पास टाइम होगा इन द सेकंड केस, टाइम इज इक्वल टू दिस इज डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस यहाँ पे बेटा है आपको, ये जो डिस्टेंस है दिस इज BC, तो यहाँ पे आएगा आपको BC बाई स्पीड जो है दिस इज AB बाई 6, तो ये आएगा बेटा आपको 6 टाइम्स BC बाई AB, राइट। हमने कैलकुलेट किया था जो AB है दिस इज 2 टाइम्स BC, तो यहाँ पे हम सबस्टिट्यूट करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स BC, BC बाई 2 टाइम्स BC, दिस एंड दिस विल कैंसल आउट, ये आएगा आपको 3 सेकंड्स। तो इस गाड़ी को
कितना टाइम लगेगा फुट तक आने में, दैट इज इक्वल्स टू 3 seconds. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.